चलिए क्वेश्चन दे रहे सर। हाँ क्वेश्चन है, अगला लिखिए क्वेश्चन। द ग्राफ शोन इन द फिगर शोज द वेलोसिटी ऑफ द The graph shown in the figure shows the velocity of a police officer motorcycle plotted as a function of time. Plotted as a function of time. The instantaneous acceleration. Question है पहला, the instantaneous acceleration at time t is equal to 3 seconds. T is equal to 3 seconds. T is equal to 7 seconds. T is equal to 7 seconds. And T is equal to 11 seconds. R. T is equal to 11 seconds. R. ये गया, ये ग्राफ है, फिर ये इधर नीचे गया, इधर आ गया। इधर देखिए, ये हो गया आपका, ठीक है ना, ये 20 है, ये कितना है 45 है, ये हो गया वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, ये टाइम हो गया, ये 5 सेकंड दिया हुआ है, ये 9 सेकंड दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया है, ये आगे कुछ नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई है और उसने टाइम भी दिया, ये 13 से 14 के बीच में है। अब ये एग्जैक्ट दिया नहीं है, इसने ग्राफ बना रखा है 13 से 14 के बीच में। सर। ट्राई करिए। एक्सेलरेशन एट टाइम t is equal to 3 सेकंड। पहला क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एट टाइम t is equal to 3 सेकंड। At time t is equal to 7 seconds. At time t is equal to 11 seconds. जल्दी करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन था डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड, 9 सेकेंड, 13 सेकेंड आर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, सिंपल क्वेश्चन है, करिए। एक्सेलरेशन मीटी ग्राफ पे कैसे पता लगता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। वेरी गुड। तो टाइम t is equal to 3 सेकंड यहां पे आएगा, टाइम t is equal to 7 सेकंड यहां पे कहीं आएगा, और टाइम t is equal to 11 सेकंड कहीं यहां पे आएगा। अब इसका कोई पता नहीं है, यहां पे कहीं आएगा, है ना 11 सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए तीनों जगह स्लोप चाहिए आपको। तो पहली जगह a1 हो गया, दूसरी जगह a2 हो गया, तीसरी जगह कितना हो गया a3। अब a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो a1 कितना हो जाएगा 0। a2 निकालना पड़ेगा, a2 कितना हो जाएगा? a2 हो जाएगा 6.25। तो यहाँ कोऑर्डिनेट निकाल लो पहले, 9,45 हो जाएगा ये, और इधर कौन सा हो जाएगा 5,20। स्लोप पता चल जाएगी इसमें
45 माइनस 20 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 9 माइनस 5 9 माइनस कितना हो जाएगा 5 तो कितना हो जाएगा ये 25 हो गया बाई 4 हो गया ये तो हो जाएगा 25 बाई 4 मीटर पर प्रति सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन एट 3 तो ये कैसे निकालोगे ये तो अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा तुमने 30.5 लिया है और कुछ कर नहीं सकते इसका स्लोप तो पूरी लाइन का सेम होगा लेकिन अपन क्या करते हैं एक पॉइंट दे देते हैं बेवकूफ बनाने के लिए देखो एक पॉइंट है यहाँ पे अब ये तुम्हें देना पड़ रहा है वरना तुम्हें ग्राफ में देखना पड़ता तो मैं इसमें लिख के ही दे रहा हूँ 13 कॉमा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 कर लेंगे आप हाँ ये क्वेश्चन में दिया नहीं अपने को छानना पड़ेगा उसके बाद मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 13 कॉमा 10 इस पे पॉइंट पे लाइन कर रहा है कर लेंगे अब तो कर लेंगे A3 कितना हो जाएगा 45 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो गया ये 35 बाय 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा बढ़िया क्या करें हम इसका वो तो क्या ये तो क्वेश्चन ही हो गया दूसरा डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे एरिया निकाल लो अब एरिया कैसे निकालेंगे बताओ फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर एरिया कितना हो जाएगा एरिया S1 तो डिस्टेंस कितना हो गया डिस्टेंस के लिए पूरा एरिया लेंगे ये वाला तो ये कितना हो गया बेस हो गया 5 हाइट कितना हो गया 20 ये हो गया 100 मीटर S2 कैसे निकालेंगे 9 सेकंड बचा कुचा पूरा लेना पड़ेगा ये भी लेना पड़ेगा कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा 20 प्लस 45 है ना 20 प्लस 45 और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 4 कितना हो जाएगा आंसर 230 बहुत अच्छे S3 कितना है 331.25 अब कहां तक चाहिए 13 सेकंड तक चाहिए 13 तक चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये भी ट्रेपेजियम ही है 13 तक चाहिए पूरा नहीं चाहिए तो 230 प्लस कितना हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना होगा इधर है ना ये और एक ये बड़ा वाला ट्रेपेजियम है ना आपने सर एक पॉइंट दे दिया है 10 है सर ये हाँ तो बस उतने भी करना है 9 ये 45 हो गया है ना और ये कितना हो जाएगा 10 हो गया और ये 13 पे ये तो 4 हो गया बाकी तो खत्म है इसका कुछ नहीं है इसमें हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 45 प्लस 10 इनटू कितना हो जाएगा 4 निकालो कितना आ रहा है 340 आ गया अगला क्वेश्चन करिए स्टार्टिंग फ्रॉम x is equal to 0 starting from x is equal to 0 x is equal to 0 starting from x is equal to 0 a particle moves according to the
VT curve as follows. VT curve as follows. VT curve as follows. Sketch a graph of the acceleration versus time. Acceleration versus time. Acceleration versus time. Indicating the numerical values at significant points of the graph. VT ग्राफ दिया हुआ है आपको, AT कर्व बनाना है। यस सर। कैसे बनाएंगे? VT ग्राफ को बनाएंगे। देखिए, ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया। ये 2 सेकंड बाद की कहानी है, ये 4 सेकंड बाद की कहानी है, और ये 5 पे है। और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई आपकी, इधर जो दे रखी है, ये दे रखी है आपको 2। तो ये वेलोसिटी के लिए है v ऊपर मीटर पर सेकंड में, ये टाइम में, ये सेकंड में। बनाइए इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हाँ जाओ फिर जल्दी आना, ठीक है? बन गया? जी सर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? कल से बताएंगे, रुक जाओ, इधर बताएंगे। इधर क्या नाम है? हाँ हनी, बताइए एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे? इसकी स्लोप से निकालेंगे। बनिए सर। तो ये 0 है, ये कितना हो गया? 2,2। स्लोप कितनी हो गई? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर एक्सेलरेशन कितना है? 0। और इधर कितना है? -2। आ गया? ग्राफ बन जाएगा। यस सर। पहले बन रहेगा 0 से 2 के बीच में, यहाँ पे ये 0 से 2 के बीच में ऐसे जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 4 से 5 के बीच में -2 रहेगा, 4 से 5 के बीच में -2। -2। यस सर, ये बना है, ये 1 हो गया, ये -2 और यहाँ पे -2। आ गया। यस सर। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम। बन गया? यस सर। ठीक, एक और क्वेश्चन करिए। हाँ अच्छा, नोट कर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करना है, लिखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a body moves with an acceleration. Starting from rest, a body moves with an acceleration alpha for some time,
then the deceleration beta, then the deceleration beta, and finally comes to rest, and finally comes to rest. If the total time of the journey is, if the total time of the journey is s, H time है हाँ s टाइम आपकी बात, then find the maximum velocity, net displacement and average velocity of the particle. Maximum velocity, net displacement and average velocity of the particle. इसके बाद बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशंस की, है ना। कल वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशंस के क्वेश्चन करेंगे। करिए इसको क्वेश्चन करिए, दो का ग्राफ और बना रहा हूं मैं। चला गया, क्या है भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। कितने तक एक्सेलरेट कर रही है, अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा है फॉर सम टाइम, मान लेते हैं टाइम t = t1 तक एक्सेलरेट किया और फिर बीटा से डी एक्सेलरेट किया, और ये कितने टाइम में यहां पे पहुंच जाता है, s सेकंड में। पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, Vmax, दूसरा नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S, और तीसरा बताइए एवरेज वेलोसिटी कितना है। कैसे करेंगे, टाइम t = 0 से स्टार्ट करेंगे और टाइम t = h पे बंद करेंगे। पहले टाइम निकालेंगे t1 t2 उसको जोड़ के t के s बराबर वहां से v निकल जाएगा। फाइनली कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। बीच में u1 तो इसका ग्राफ ही कर देते हैं यहाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व है, जाने वाला अल्फा से जाता है और आने वाला बीटा से। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम वेलोसिटी है v मैक्स, ये आसानी से बन जाएगा वैसे, है ना। और टोटल टाइम कितना है यहाँ पे, s। पूछ क्या रहा है ये, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 हो गया। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इधर देखो अल्फा t1 कंसीडर कर लो, अल्फा t1 हो गया और माइनस बीटा इंटू t2 कर लो, बीटा से डी एक्सेलरेट हो रहा है ना, माइनस बीटा t2 कर दो, इक्वल टू कितना कर देंगे, 0। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई यहाँ पे भाई, अल्फा t1 यहाँ पे स्पीड हो गई 0, यहाँ पे थी 0 प्लस अल्फा इंटू t1 टाइम तक, और फिर उसके बाद डी एक्सेलरेट हो, ये स्पीड हो गई u माइनस 80, ये u प्लस 80 करेंगे तो u प्लस माइनस बीटा इंटू t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। t1 कितना हो गया, बीटा बाई अल्फा t2, और t1 प्लस t2 कितना हो गया, s। कर लेंगे, क्या निकालना है, Vmax कितना हो जाएगा बताओ, इसी कंडीशन में आएगा जब अल्फा 7 मीटर हाँ निकाल लो इसको, कितना हो रहा है ये
कुछ एस अल्फा बाई 2 है। T1 कितना आ जाएगा S के टर्म्स में? मेरे सर T1 और T2 की वैल्यू रख दीजिए ना। अल्फा S अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ रहा है ना? यस सर। हैं? यस सर। हाँ बीटा भी तो है वो ऊपर। बीटा S आएगा अल्फा बीटा एस। हैं? अच्छा T1 निकाला है आपने ओके। हाँ और T2 कितना आएगा अल्फा S अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो वेलोसिटी कितनी हो गई v max अल्फा T1 हो जाएगा तो अल्फा बीटा S बाय अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। आ गया? जी सर। दूसरे का आंसर है s स्क्वायर अल्फा बीटा अपॉन डेल्टा S क्या चीज है भैया? डिस्प्लेसमेंट। हां हाँ एरिया निकाल दो इसका। यस सर। एरिया कितना हो गया 1/2 बीटा s के 1/2 अल्फा बीटा S डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टाइम कितना है S कितना हो गया ये अल्फा बीटा S स्क्वायर 2 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा। यस खत्म। और बताइए एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अल्फा बीटा S स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2 इनटू अल्फा प्लस बीटा टोटल टाइम S हो गया क्या आता है अल्फा बीटा S अपॉन 2 इनटू अल्फा प्लस बीटा। यस सर। एवरेज वेलोसिटी आ गया। यस सर। तीनों सही है? कितने लोगों के सही है तीनों? अब ये क्या हो रहा है 2 3 4 के उत्तर आ रहे हैं बस बाकी लग। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ अगला क्वेश्चन में सब बताएं ठीक है। ऐसे इसको नोट कर लो। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपने? मैं ग्राफ बना रहा हूँ बस इधर हटा के। इधर देखिए इधर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम तो ये 0 पे 0 है फिर ये ऊपर जाता है फिर नीचे चला गया 5 सेकेंड पे ये हो गया नेगेटिव साइड में और कितना हो गया ये -10 पे चला गया। तो एवरेज वेलोसिटी बतानी है पूरी जर्नी में। ये क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी निकालने का और दूसरा क्वेश्चन है एक ऐसे करके नीचे गया ऊपर वाला कहां तक फिर गया? ऊपर गया ये 5 पे गया। सर हाँ एक मिनट तो बस ये बना ले तो फिर उसके बाद पूछ लेना 0 डिस्प्लेसमेंट है ये भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर ये टाइम है नीचे गया 5 तक इसमें तो कर दीजिए -5 कर लो इधर वाले में हाँ -2 ऊपर ही 20 तक गया और ये टाइम पे बीच में तो सब निकालो अब अपने आप सब कहीं दे दूं 0 से 5 हाँ बताओ अब बताओ थोड़ा सा तो कुछ निकालना पड़ेगा। इसमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड इसमें स्पीड निकालनी है एवरेज स्पीड और इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा बाकी सब क्वेश्चन करेंगे साथ बैठेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर दिया है
ये दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, लेकिन एवरेज स्पीड निकालना है। इस वाले हाँ नहीं, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? अरे भूल जाओ, इस ग्राफ को भूल जाओ। एवरेज वेलोसिटी निकालते कैसे हैं पहले ये बताओ। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 सेकंड बाद? 5 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है ना वाई पे, तो 5 सेकंड पे कितना है? -10 है। बीच का मारो बोले। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 5 सेकंड बाद है -10। हमें नहीं पता कैसे भी क्या हो कर दो। हमको क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? -10 5 सेकंड बाद। कितने टाइम में? 5। कितना हो जाएगा? बस रॉकेट साइंस थोड़े ना लगानी बार बार। चल और कौन बताएगा? हाँ भाई साहब आप बताएंगे। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड क्या होता है? भूल जाओ इसको, मारो बोलिए इसको, बताओ क्या है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज स्पीड क्या होती है? वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो डिस्प्लेसमेंट दिया। क्या अपन एक्स एक्सिस पे समझ सकते हैं इसे? क्या है ये सिस्टम? कहां से किधर जा रहा है ये? मेरे को समझ में नहीं आ रही कहां जा रहा है ये। पहले ये कहां पे था? 0 पे कहां पे है? 10 पे है, मतलब यहां पे कहीं। बाद में ये क्या चल रहा है? 10 से ये फिर कहां पे आ गया? 0 पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, 0 हो रहा है। फिर 0 से 5 सेकंड में नहीं, फिर 0 से कितना गया? 0 से कहीं तक इसका डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ा। कहां तक गया? -5। अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अभी क्या टाइम पूरा हो गया? नहीं, टाइम पूरा नहीं हुआ अभी। फिर क्या कर रहा है? फिर इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लग गया। तो दिया है क्या इसका? ये 5 दिया है, ये वाला 5 दिया बस। ठीक है, ऐसे निकाला था। फिर -5 से कहां पे चला गया? फिर से 5 पे चला गया। यार ये बहुत खतरनाक है। -5 से किधर चला गया? यहां चला गया। यही हो रहा है। ये घूमे जा रहा है इधर से उधर। ये अभी ढूंढ नहीं पा रहा है कहां पे जाना है इसे। 5 मीटर इधर आ गया, 5 मीटर वापस गया था बेचारा। अब फाइनली रुक गया। पता नहीं रुका नहीं रुका, लेकिन यहां पे जाके 5 सेकंड पे हमारी गाड़ी रुक गई। तो हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये पहले 10 यूनिट इधर गया, 25, 5 इधर गया, 15, फिर 5 इधर गया, 20, फिर 5 इधर गया, 25 मीटर चला गया ये बदमाश बच्चा। 25 मीटर कितने टाइम में चला गया? 5 सेकंड में चला गया। तो 5 सेकंड नीचे आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई एवरेज स्पीड। समझ में आया ग्राफ? एक होमवर्क और लिख लो, एक होमवर्क और लिखिए। ये वाला, हाँ ये वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्यों परेशान हो। बेटा आप लोग मेहनत करो, जो बाकी लोग आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं मेहनत करो दम लगा के, और 10 बार वीडियो देखो, ठीक है? हाँ व्यूज बढ़ाओ, ठीक है? और भैया कृपया करके लेकिन उसको सीख के आप क्वेश्चन करिए। और क्वेश्चन जो है वो पीछे भी दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल में, जो आंसर्स दे रखे हैं। रिलेटिव क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे पढ़ने में।
इसमें शायद 1D ही दिया है, 2D भी दिया है, 1D ही दिया है ना, तो 1D के क्वेश्चन तो सारे मिल जाएंगे आपको। अब रिलेटिव क्वेश्चन का एक टॉपिक रह गया, कल की क्लास में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन 1D खत्म, फिर 2D चालू करेंगे। ठीक है, इधर देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं बस, ये तो यार पूरी ढंग से देते नहीं है क्वेश्चन ये, और थोड़े से क्वेश्चन होने चाहिए। देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व दिया है, इसका एक्सेलरेशन पहले यहां से इधर तक चला जाता है और फिर उसके बाद यहां से यहां पे चला जाता है। मैंने बना दिया लो क्वेश्चन, एक्सेलरेशन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है। शुरुआत में +5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, बाद में -10 है, और ये जो टाइम है ये है टाइम 0, ये है 2 सेकंड और ये है 6 सेकंड। ठीक है ना, इसको ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से ले लेना जो है। ठीक है ना, इसमें मैं काफी चीजें दे दिया, 2 पॉइंट दे दिया, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर मेरा पार्टिकल है तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट नहीं करता मैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर प्रति सेकंड, फाइंड the speed, find the velocity at time t is equal to 2 second, t is equal to 6 second, and at point A, अब सही हुआ ये क्वेश्चन, अब अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लो, एक पे एक फ्री, ये हो गया। ठीक है, ये बन गया, या फिर एक काम करते हैं इधर बनाते हैं। देखो ये है क्वेश्चन, इधर देखिए वेलोसिटी टाइम कर्व दिया है, ये कहीं यहां से चला फिर नीचे चला गया, यहां पे t = 0 था, यहां पे स्पीड थी इसकी 4 मीटर प्रति सेकंड, यहां पे हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड, और इधर हो गया ये 5 मीटर हो जाते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां पे बेसिकली टाइम कितना है 4 सेकंड, और ये टाइम हो गया 6 सेकंड। बहुत सारा डाटा दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अब बताना है कि पहला एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ठीक है, आप संतुष्टि मिल गई मेरे को, मेरा सब बता दिया, सब क्वेश्चन हो गए मेरे, एटी बीटी यूटी सब हो गए। अब इसको आप करिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको करके लाने, ये कल मैं डिस्कस करूंगा, और रिलेटिव क्वेश्चन अपन कल डिस्कस कर लेंगे 1D के। ठीक है ना।